हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई बीएल सीरीज डायनासोरस लव को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में इंट्रो के लिए हमें कुछ लड़कों को और मनाओ जैसी एक लड़की को, इन सभी लोगों को दारू पीते हुए दिखाया जाता है और ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। इस इंट्रो में कुछ खास बात नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि लोग एक कहानी सुनाने की बात करते हैं और उस स्टोरी का नाम डिसाइड करने के लिए टेबल पर बहुत सारे ऐसे नाम लिख देते हैं और फिर ये जो ड्रिंक वाली बॉटल होती है उसको स्पिन करते हैं। तो जो ड्रिंक की बॉटल होती है वो एक चिट पे जाके रुकती है, जिस चिट का नाम होता है डायनासोरस लव। अब यहाँ से हमारा रियल वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मेन लीड कैरेक्टर है और इसका नाम रैक होता है। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है और इसको कहीं पर कॉर्न और कहीं पे क्रम बोला गया है। तो यहाँ पे क्रम राक राक चिल्लाते हुए राक के पास आता है और उसके पास वाली जो बेंच होती है वहीं पे बैठ जाता है। तो यहाँ पे राक कहता है कि क्रम, तुम्हारी क्लास इतनी देर से क्यों खत्म हुई? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रम कहता है कि तुम्हें तो खैर पता ही है कि मुझे मी के साथ सीरीज की शूटिंग करनी होती है और प्रोफेसर मुझे उसी सब चीजों के बारे में बात करने के लिए रोक लिए थे और इसलिए मैं लेट हो गया। तो फिर राक कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि एग्जाम के पहले पढ़ाई कर लिया करो। यद्यपि तुम क्लास अटेंड नहीं कर पाते लेकिन फिर भी तुम्हें एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहिए। तो फिर क्रम कहता है कि अब तुम इन सब चीजों को लेकर मुझसे शिकायतें मत करो, मैं फाइनल एग्जाम के लिए मीक को बोल दूंगा, वो मुझे पढ़ा देगा। तो यहाँ पे रैक स्माइल करता है और कहता है कि खैर मीक कहाँ है, क्या उसकी क्लासेस खत्म हो गई? एक्चुअली मैंने अभी तक आपको मीक के बारे में नहीं बताया। मीक जो है वो रैक का प्रेजेंट टाइम वाला बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे क्रम कहता है कि एक्चुअली उसने मुझसे पहले क्लासेस खत्म कर ली थी, उसका एक प्रोडक्ट को लेकर मेरे साथ फोटो शूट है, क्या उसने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया? तो यहाँ पे रैक जो था थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, उसने मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे क्रम कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, एक्चुअली उसने मुझे इसके बारे में बहुत पहले से बता दिया था। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, क्योंकि मैंने देखा तुम काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। तो फिर रैक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं तुमसे मिलने यहाँ पे चला। तभी यहाँ पे क्रम के पास गिफ्ट नाम की एक लड़की का कॉल आता है। तो यहाँ पे क्रम कहता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी वहाँ पे पहुंच जाऊंगा, आप जो है वो मीक को कॉल करके वहाँ पे बुला लीजिए। यहाँ पे क्रम जो था फोन कट करने के बाद रैक से कहता है कि रैक अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात कर लूंगा, ठीक है? क्रम के जाने के बाद रैक जो होता है अपनी कई बातों की याद करता है, जहाँ पे उसने मीक से कहा होता है कि मीक परसों हम लोगों की 5वीं एनिवर्सरी है, प्लीज भूलना मत। तो यहाँ पे मीक रैक से कहता है कि रैक हम अपनी 5वीं एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हैं? तो यहाँ पे रैक खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं रैक, उसका इरादा हमारी एनिवर्सरी को भूलना नहीं था, लेकिन वो ये हमेशा भूल जाता है कि उसकी जिंदगी में मैं भी हूँ। शायद अब वो समय आ गया है कि जब हमें अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। नेक्स्ट सीन में दो लड़कों को भागते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम शिवन और दूसरे का नाम डायनो होता है और कुछ गुंडे यानी कि गैंगस्टर उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं, वो उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। डायनो और चियोन दोनों लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और सेम टाइम पे उन्हीं के रास्ते वाला जो सामने वाला रास्ता है वहाँ से रैक जा रहा होता है और तभी सामने से डायनो आता है और वो रैक से टकरा जाता है। तो यहाँ पे रैक जमीन पे नीचे गिर जाता है और डायनो उसके ऊपर गिरता है। रैक के हाथ का मोबाइल फोन जमीन पे गिर जाता है, जिसमें उसकी एफबी आईडी वाली जो होती है वो खुली हुई होती है। यहाँ पे डायनो रैक को घूर घूर के देख रहा होता है और जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पे एक रोमांटिक गाना बजने लगता है। तभी यहाँ पे रैक कहता है कि मेरा मोबाइल फोन गिर गया है। तो फिर जो डायनो होता है वो रैक का मोबाइल फोन उठाता है और साथ साथ में रैक को भी उठाता है और बहुत ज्यादा घूर घूर के बस उसकी आंखों में देख रहा होता है और फिर उसका मोबाइल फोन उसे वापस करते हुए कहता है कि ये देखो, ये रहा तुम्हारा मोबाइल फोन। और इसी तरह से डायनो की नजर रैक के फेसबुक आईडी पे पड़ जाती है। फिर डायनो कहता है कि मैंने तुम्हारी फेसबुक आईडी देखी है, जो कुछ भी मोबाइल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मैं तुमको मैसेज कर दूंगा। और फिर बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? डायनो की आई लाइक यू वाली बात सुनकर यहाँ पे रैक की होश उड़ जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता कि सब क्या हो रहा है। तब यहाँ पे गुंडे जो होते हैं वो वापस आने लगते हैं। गुंडों को देखकर जो डायनो होता है अपनी फ्लैटिंग को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद रैक सोच सोच के परेशान हो रहा था कि हे भगवान, ये भी मेरे साथ क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में एक बहुत ज्यादा मोटे इंसान को दिखाया जाता है। माफ करना मैं इसका जेंडर क्लेरिफाई नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ये जो रिंग होती है उसको नचाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इससे होता नहीं है। तभी वहाँ पे रैक आता है। रैक को देखकर ये मोटा इंसान बोलता है कि हेलो रैक, मैंने सुना था कि आज तुम्हारी डेट थी, क्या तुम खुश नहीं हो? तो फिर रैक कहता है कि वो एक्चुअली मुझे अपने कमरे में जाना है और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो ये मोटा इंसान कहता है कि तुम्हारे हाथ में कोई ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है? हाँ खैर मुझे क्या, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। नेक्स्ट सीन में हमें रैक को उसके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी स्टडी वाले टेबल पे जाके बैठता है और अपना लैपटॉप ऑन करके अपनी फेसबुक आईडी होता है वो उसे लॉग इन करता है और अपने पोस्ट किए हुए पुराने वीडियोस को देख रहा होता है, जिसमें वो मीक के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे रैक कुछ कमेंट्स को देखता है और उन्हें देखकर रोने लगता है। उस कमेंट्स में लिखा होता है कि मैं सच में इन कपल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, #मीक एंड शियो कर्म। मैंने इनके टिकटॉक वीडियो देखे और जिस तरह से ये लोग एक्टिंग करते हैं, ऐसा देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो
लोग वास्तव में कपल हो, #MakeSeekCram। तभी उसके पास डायनो नाम से एक रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर, तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन प्रोफाइल खोलता है तो वहाँ पे एक वीडियो मिलता है जो कि एक लव सॉन्ग होता है जो लव एट फर्स्ट साइट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी डायनो जो होता है वो रैक को मैसेज करता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे रैक मैसेज देख लेता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। तो डायनो फिर से मैसेज करता है और कहता है कि तुमने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया, प्लीज मुझे जवाब दो, मैं बस तुमसे कंपनसेशन की बातें करूंगा। बाय द वे, क्या तुम मेरा गाना सुन रहे थे? यानी तुम मेरा गाना सुने? वो एक्चुअली मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाया था। मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे डोर पे नॉक करने की आवाज आती है, तो जो रैक होता है वो डोर पे जाता है और डोर ओपन करता है तो डोर पे मेक आया हुआ होता है। तभी मेक के पीछे से क्रम बाहर निकल कर आता है और वो कहता है कि देखो, मेक ने मेरे लिए मेरे फेवरेट फ्राइड चिकन को ऑर्डर किया है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे, मतलब हमारे साथ इसे खाना चाहोगे? वैसे तुम्हारा कमरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुमने मुझे यहाँ पे कभी इन्वाइट क्यों नहीं किया? यहाँ पे रैक कहता है मेक, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो फिर मेक कहता है कि क्या हम प्लीज बाद में बात करें क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो यहाँ पे रैक कहता है कि बस थोड़ी ही देर। तो यहाँ पे किसी तरीके से मेक मान जाता है और फिर यहाँ पे मेक जो होता है वो क्रम से कहता है कि क्रम, मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आऊँ। फिर हमें इन दोनों को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे मेक जो होता है वो रैक से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कैसा रहेगा अगर हम पहले चलकर फ्राइड चिकन खाएं? तो यहाँ पे रैक कहता है कि मेक, तुम जानते हो ना कि मुझे फ्राइड चिकन बिल्कुल भी नहीं पसंद। रैक की बात सुनकर मेक मासूमियत वाला चेहरा बना लेता है। तो यहाँ पे रैक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर उसे जो वो सीक क्रम के साथ खा सकते हो। तभी यहाँ पे क्रम की आवाज आती है जो कि कहता है कि मेक जल्दी आओ हम लोग फ्राइड चिकन खाते हैं, और टीवी शो भी लगभग स्टार्ट ही हो चुका है। तो मेक चिल्ला के कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा और फिर वो रैक से कहता है कि रैक मुझे माफ कर दो ये फ्राइड चिकन वाले चीज के लिए, एक्चुअली मुझे चीजें ठीक से याद नहीं थी, मुझे गलत चीज याद थी, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम जैपनीज फूड लेकर आऊंगा। अब ठीक है ना, प्लीज रैक मुझसे नाराज मत हो, प्लीज 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 मुझसे नाराज मत होना, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो रैक कहता है कि ऐसे मत बोलो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज का दिन सिर्फ हम दोनों का ही दिन होना चाहिए था? तो यहाँ पे मीक कहता है कि रैक, तो यहाँ पे रैक कहता है कि देखो टीवी शो स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहते? चलो हम लोग चल के टीवी शो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पे क्रम कहता है कि रैक, क्या तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगे? तो यहाँ पे रैक कहता है कि नहीं, तुम लोग ही इसे खाओ, मेरा पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी सोने जाऊंगा। तो यहाँ पे क्रम कहता है ठीक है, फिर तुम सोने जा सकते हो क्योंकि हम लोग तो पहले इसे खाएंगे। तो यहाँ पे रैक बहुत ज्यादा सैड होकर रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। और यहाँ पर वो रूम में बैठे बैठे ही मीक और कॉर्न की बहुत ज्यादा प्यार भरी बातें सुन रहा होता है, जहाँ पे मीक कहता है कि जब हम लोग अपने फैंस के साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो विक्रम कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये सारी बातें रैक सुन लेगा। तो मैं कहता है तुम चिंता मत करो, अब तक तो वो सो भी गया होगा। फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीक और क्रम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार से हक करके सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रैक जो था अपना रूम का दरवाजा ओपन करता है और बाहर निकलकर इन दोनों को इस तरह से देखता है और बहुत ज्यादा हर्ट होता है। सच में अपने प्यार को इस तरह से किसी और के साथ सोते हुए देखना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। यहाँ पर रैक रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, दरवाजा लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में डायनो और सुआ को बार में दिखाया जाता है जहाँ पे सुआ पागलों के जैसे नाच रहा होता है और डायनोस की इन सब हरकतों से बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे सुआ डायनो का ऐसा फेस देखकर उससे कहता है कि हे ब्रो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रेस से क्यों लग रहे हो, चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं, और ऐसा मतलब बोल के चेस करके दोनों लोग ड्रिंक पीते हैं। फिर यहाँ पे सुआ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़के से आज तुम टकराए थे वो पहले से रिलेशनशिप में है और इसीलिए उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। सुआ की ऐसी बात सुनकर डायनो उसके सर पे जोर से मारता है। तो यहाँ पे सुआ कहता है कि हे, तुम उस पर इतने ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे डायनो कहता है कि मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुमने एक लड़की की मदद की। तो यहाँ पे सुआ कहता है कि हाँ, मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी यहाँ पे बार्टेंडर डायनो से कहता है कि तुम तो उसके लिए पूरी तरीके से पागल हो, अगर मैंने सिर्फ सुआ की बात सुनी हुई होती और तुम्हारा चेहरा ना देखा होता तो मुझे कभी इस बात पे भरोसा ही नहीं होता कि कोई तुम्हारा दिल इस तरीके से तोड़ सकता है। क्या वो लड़का इतना ज्यादा क्यूट है? तो फिर डायनो कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक रैबिट के जैसे। जब भी कोई रैबिट का नाम लेता है तो मुझे टुगेदर सीरीज के टाइन की याद आती है, सरावत भी टाइन को रैबिट ही बोलता था। तो फिर बार्टेंडर कहता है कि क्या रैबिट के जैसे, क्या होगा अगर वो सच्ची में किसी रिलेशनशिप में हो? तो फिर डायनो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो बार्टेंडर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम हार्ट ब्रोक कैसे हो सकते हो? तो फिर बार्टेंडर कहता है कि सुआ, मुझे सब कुछ बताओ कि क्या कैसे हुआ था। तो फिर सुआ कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं कि क्या हुआ था? तो यहाँ पे सुआ जो होता है सारा सीन ऐसे एक्टिंग करके बताता है कि ठीक है, एक्चुअली हम लोगों का पीछा कुछ गैंगस्टर्स कर रहे थे, तभी डायनो जो था एक लड़के से जाके टकराया और पूरा एकदम करके बताता है कि कैसे डायनो टकराया और फिर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दिया, क्या मुझे तुम्हारी फेसबुक आईडी मिल सकती है? और फिर वो डायनो की आंखों में घूर घूर के देखता है और कहता है कि ताकि मैं कंपनसेशन के लिए तुम्हें मैसेज कर सकूं। और फिर वो डायनो की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये फिर डायनो कहता है लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जाओ और पहले मंजन करके आओ, तुम्हारे दांतों से बदबू आ रही है। तो फिर बार्टेंडर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे फ्लर्ट करते हो, ये पूरी तरह से तुम पे निर्भर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ब्लॉक करने के पीछे उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो
और दूसरा हो सकता है कि उसको तुमसे बहुत ज्यादा डर लगता हो और शायद इसीलिए उसने कंपनसेशन की भी परवाह नहीं की। तो फिर डायनो कहता है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरे पास मौका है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल उससे मिलने जाऊँ। तो फिर बारटेंडर कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर लोगों को उसकी फेसबुक आईडी दिखाओगे और सबसे पूछोगे कि हे क्या आपने इसे देखा है, हाँ इसे देखा है इस तरीके से। तो फिर डायनो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो और सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी लेकर आऊँगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली मेरे घर के पास श्री राम जी का एक मंदिर है और मंगलवार शनिवार को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है और इसीलिए जब भी इस टाइम पे मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो वहाँ पे कुछ गाने बजने लगते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड।